Assalamu alaikum class. The topic we are going to discuss today is Beckmann rearrangement reaction. And the scientist which has discovered this rearrangement was a German chemist. His name was Ernst Beckmann. So जो नाम है वो उसके नाम पर ही बेस्ड करता है. स्टार्ट करते हैं. Let's start with the definition of Beckmann rearrangement. कि Beckmann rearrangement में होता क्या है? How can we define Beckmann rearrangement? So let's start with this. Beckmann's rearrangement जो है is the skeletal rearrangement of oximes in the presence of certain acids. ठीक है. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? It can be Lewis acid. ठीक है, यानी कि कैटलिस्ट क्या है इसके अंदर? एसिड है, वो कौन कौन सा? या डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो लुइस एसिड HCl, H2SO4, इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, along with that other catalyst for this rearrangement includes PCl5 and PPA. PPA stands for polyphosphoric acid. ठीक है. ओके, सो अब इसके अंदर हमें मिलता क्या है? अभी तक हमने देखा कि किससे? ऑक्साइम से इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसिड या डिफरेंट एसिड्स की जगह हम लोग कैटलिस्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. कैटलिस्ट कौन कौन से? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एसिड्स, जिसमें लुइस एसिड और जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर कि दीज आर द कैटलिस्ट व्हिच कन्वर्ट ऑक्साइम्स इनटू, अब किसमें कन्वर्ट करते हैं? इनटू अमाइड्स to give amides और लेक्टम्स और लेक्टम. ठीक है. अब हमें कौन सी कंडीशन में अमाइड मिलेगा और कौन सी कंडीशन में लेक्टम मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं. अगर तो ओपन चेन ऑक्साइम है, इफ इन योर इक्वेशन यू आर यूजिंग ओपन चेन ऑक्साइम, then you will get amide that is also open chained. ठीक है. And if you are using cyclic oxime, then the product will be lectum. Okay. ये Beckmann rearrangement जो है it is one of the most reliable way in which we can incorporate nitrogen atom in साइक्लिक और एसाइक्लिक सिस्टम. मतलब अगर हमारे पास एक साइकिल है, एक कंपाउंड है, लेट्स से इफ यू हैव दिस कंपाउंड एंड यू वांट टू इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन एटम इन दिस, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे दिस बेकमैन रीअरेंजमेंट मेथड. ठीक. ओके, अब देख लेते हैं कि ऑक्साइम्स क्या होते हैं. ऑक्साइम, अगर किसी कंपाउंड में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आता है C डबल बॉन्ड NOH, तो दैट्स मीन कि वो क्या है? ऑक्साइम. यहाँ पर कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी कोई भी चीज पूरी कर सकती है, आइदर हाइड्रोजन और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स और अराइल ग्रुप. ठीक है, बट इट शुड कंटेन दिस स्ट्रक्चर. अगर C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, तो दैट्स मीन इट इज ऑक्साइम. अब ऑक्साइम कैसे बनते हैं और कितनी तरह के होते हैं? ऑक्साइम बेसिकली दो तरह के होते हैं. ठीक है. ऑक्साइम्स क्या है? टाइप्स ऑफ ऑक्साइम्स कितनी है? 2. One is एल्डो ऑक्साइम एंड अदर इज कीटो ऑक्साइम. अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स इन्वॉल्व हैं. अब ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, ये इसके लिए हमें पहली चीज रिक्वायर है ऑक्साइम की सिंथेसिस के लिए, प्लस अलोंग विद दैट वी रिक्वायर्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन. सो इस केस में एल्डो ऑक्साइम के केस में हमें एल्डिहाइड चाहिए. सो दिस
C डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन. हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? NH2OH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन. इसी तरह कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम में हमें क्या चीज चाहिए? कीटोन, R C डबल बॉन्ड O R along with हाइड्रोक्सिल अमाइन. अच्छा, अब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन और कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन का प्रोसेस, OH. अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर होगी कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ से ये ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और C इसका ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे. इसी तरह यहाँ से ये ऑक्सीजन इसके नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन के साथ वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और कार्बन की 2 वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी शॉर्ट हो जाएंगी, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे. और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? इसके केस में एल्डो ऑक्साइम और इसके केस में कीटो ऑक्साइम. सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एल्डो ऑक्साइम एंड कीटो ऑक्साइम. सो एल्डो ऑक्साइम कैसे होंगे? C डबल बॉन्ड N और N के साथ क्या अटैच था? OH. और इस साइड से R और एक H. दिस इज एल्डो ऑक्साइम. अब कीटो ऑक्साइम कैसे है? सिंपल, H को रिप्लेस कर दो R से. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटो ऑक्साइम. सो ये कीटो ऑक्साइम्स क्या है? कीटो ऑक्साइम्स और एल्डो ऑक्साइम, इन शॉर्ट आप कह लो दोनों को क्या है? ये ऑक्साइम्स जो हैं, ऑक्साइम्स सबस्ट्रेट हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का. ऑक्साइम की सिंथेसिस मैंने आपको इसलिए सिखाई है कि जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट ऑक्साइम एज अ सबस्ट्रेट आपको दिया गया जाएगा. आपको एल्डिहाइड अलोंग विद हाइड्रोक्सिल अमाइन प्लस एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ये इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है. देन यू विल प्रोसीड बाय फर्स्ट सिंथेसाइजिंग ऑक्साइम एंड देन प्रोसीड बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ठीक है, एंजाइम्स की सिंथेसिस है ना. अब यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है. इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है. अब वो देखो वो कैसे. अगर आपको यहाँ पर R एसिमेट्रिकल कीटोन था, एसिमेट्रिकल कीटोन के केसेस में भी और एल्डिहाइड के केसेस में भी, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल कीटोन्स में ये नहीं होता क्योंकि वहां पर दोनों कंडीशंस में आपको एक ही जैसा प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन अब इसमें देखो, यहाँ पर R और एक तरफ R डैश है, दोनों डिफरेंट है. अब क्या है कि अगर इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं NHHOH का, तो वी विल गेट 2 स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, ऑक्साइम्स जो हमें मिलेंगे वो 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे. अब वो कैसे? ये देखो, एक में क्या कंडीशन क्या हो सकती है कि C डबल बॉन्ड N OH इसके ट्रांस पर R डैश आ जाए, और दूसरा क्या हो सकता है कि इसके ट्रांस पर, हाइड्रोक्सिल के ट्रांस पर R डैश की बजाय R ग्रुप आ जाए. तो these two are different structures, different stereoisomers. तो इसमें क्या चांसेस हैं कि 50% हमें ये वाला मिले और 50% हमें दूसरा स्टीरियोआइसोमर मिले. इसी एग्जांपल को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर इसकी R डैश और R को रिप्लेस कर देती हूँ विद मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप C2H5. अब it is attached with ऑक्सीजन प्लस NH2OH. इसी को मैं प्रोसीड कर दूंगी देन इसके बेकमैन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म के अंदर. तो यहाँ पर आप लोग समझो कि आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अब क्या करोगे? पहले आप बनाओगे इससे ऑक्साइम. कौन सा ऑक्साइम? कीटो ऑक्साइम बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? कीटोन और हाइड्रोक्सिलामाइन. Okay, so now there are chances that you will get 2 stereoisomers C double bond N OH. एक में OH के ट्रांस पर इथाइल ग्रुप लगाओ C2H5 CH3. 50% हमें ये मिलेगा और 50% क्या चांसेस है मिलने के? C डबल बॉन्ड N OH. OH के ट्रांस पर इथाइल की बजाय
मिथाइल ग्रुप आ जाए, C2H5। ओके, अब इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए कि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मैं आपको वापस ले जाऊंगी सिन और एंटी स्टीरियो आइसोमर्स में। जब हमने पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। ये दोनों जो हैं, इसको Z से और इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, Z क्या था जिसमें हमने पढ़ा था कि दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ हों। अब प्रायोरिटी से साइन करो, दिस इज 1, इस साइड पर कार्बन की साइड पर, डबल बॉन्ड की एक साइड पर, इस साइड पर प्रायोरिटी किसकी है, इथाइल की, और इस साइड पर लोन पेयर है, और लोन पेयर को हम लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं तो हाइड्रोक्सिल की 1। अब दोनों 1 और 1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस स्टीरियो आइसोमर इज एंटी, या इसको आप ई भी कह सकते जी, ई ऑपोजिट में चला जाता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से द वर्ड यूज ई, बट इस केस में, ऑक्साइम के केस में, हम लोग ट्रांस, सिस ट्रांस या ई जी की बजाय एंटी और सिन का वर्ड यूज करते हैं, तो दिस इज एंटी स्टीरियो आइसोमर। अब इसी तरह इसमें देखो, इसमें 1 and 1 हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पर हैं, सो दिस इज सिन। अब एंटी और सिन दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, हमें इस केस में दो स्टीरियो आइसोमर्स मिले। ओके, अब इसमें से आपने दोनों के ऊपर भी बेकमैन रीअरेंजमेंट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दो हैं, तो एट द एंड आपके पास जो प्रोडक्ट बेकमैन रीअरेंजमेंट कराओगे वो आप इसकी भी करवाओगे और इसकी भी करवाओगे। ठीक है, बट टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म आई एम गोइंग टू यूज वन ऑफ दिस, तो लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, जिसमें इथाइल जो है वो ट्रांस पर है हाइड्रोक्सिल के। अब आपने ऑक्साइम बना लिया, ऑक्साइम बनाने के बाद अब बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाओगे इस पे। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, CH3CH, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 या कोई भी डिहाइड्रेटिंग अगर एजेंट हम ले रहे हैं तो उससे यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएगा, ऑब्टेन होगा। अब वो प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा प्रोटॉन पर, और एज अ रिजल्ट इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3C2H5 डबल बॉन्ड NOH2। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा -H2O, तो अब यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ यू नो दैट नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज on highly electronegative atom will make this structure unstable. Nitrogen is highly electronegative atom, और positive charge on this highly electronegative atom will make this unstable. अब आपको पता है कि हर केमिस्ट्री में हर मॉलिक्यूल, हर स्ट्रक्चर खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है, तो दिस इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन विल, ये इंटरमीडिएट है ना, इसमें फाइनल प्रोडक्ट तो अभी ये नहीं है, और फाइनल प्रोडक्ट से पहले जो चीज बनती है वो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनती है। अब इंटरमीडिएट जो है वो इंट्रामोलिकुलरली क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को नाइट्रोजन से रिमूव करने की कोशिश करेगा और इसको शिफ्ट कर देगा नाइट्रोजन से किसी और एटम पर। अब वो कैसे शिफ्ट करेगा, वहां पर आ जाती है यहाँ पर रीअरेंजमेंट, यानी कि माइग्रेशन। यहाँ तक बात समझ आई कि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल, सो दिस इंटरमीडिएट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की तरफ खुद को मूव करवाने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगा नाइट्रोजन से कार्बन पर, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन की निस्बत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो शिफ्टिंग कैसे होती है, वाया माइग्रेशन ऑफ एनी ग्रुप। अब C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव
C2H5 CH3। अब यहाँ पर ये माइग्रेशन जो है इसके दो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, टू क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेसिस पे हम माइग्रेशन करवाएंगे अगर तो स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इफ स्टीरियो केमिस्ट्री इज गिवन, अगर तो स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है तो आप क्या करोगे कि हाइड्रोक्सिल से ट्रांस पे जो ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं आप उसकी माइग्रेशन करवाओगे। माइग्रेशन किसकी करवाओगे? माइग्रेटिंग ग्रुप दैट इज प्रेजेंट। माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा? which is present, which is trans to hydroxyl group। और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन नहीं है, ये ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड क्राइटेरिया। एक सिनेरियो क्या है जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है और दूसरा क्या है जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे? सिंपल माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट फॉलो करोगे। वो आप पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, फिनाइल, एंड देन कम आर ग्रुप। और आर का क्या होता है आपको पता ही है कि पहले टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट को। अब इस केस में आप देखो तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर गिवन थी। यहाँ पर आपको पता है कि दिस इज, हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर ये इट इज एंटी, तो ये स्टीरियो आइसोमर है, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर गिवन है। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है तो अब आप यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हो? सेकंड वाला, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जब दी हुई है तो उसने क्या कहा? सिंपल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ट्रांस पे प्रेजेंट है उसको आप माइग्रेट करवाओगे। तो यहाँ पर एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो अब आप किसकी माइग्रेशन कराओगे? इथाइल की, क्योंकि इथाइल हाइड्रोक्सिल से ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट है। ट्रांस पे कौन है? इथाइल ग्रुप, सो इथाइल विल माइग्रेट। माइग्रेशन क्या है? आप इसको यहां पर माइग्रेट कर दोगे। अच्छा, अगर कुछ जगहों पे आप अगर आप कहीं बुक से कंसल्ट कर रहे हो और उस जगह पर ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये नहीं दिया हुआ और सिंपल माइग्रेशन करवाई और साथ ही हाइड्रोक्सिल एक ही स्टेप में, यानी कि अगर आपको कहीं पर किसी बुक में आप ये देखते हो कि यहाँ से माइग्रेशन हो रही है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है, तो उसकी रीजन CH2 पॉजिटिव ये निकल रहा है। इसकी रीजन ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है और ये स्ट्रक्चर जो है बहुत फास्टली कन्वर्ट हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है, जिसमें कार्बोकेटाइन पे, यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है। दैट इज द रीजन कि एक ही स्टेप में शो करवाया हुआ है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसके बाद वो देन माइग्रेशन होती है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक दिस। ओके, अब ये यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा CH3। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है और उस साइड पर लीविंग ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी अटैचमेंट नाइट्रोजन से क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच होगा। C2H5 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इट स्टिल हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि इसके बाद फर्दर आगे क्या होगा कि आपके सिस्टम में ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर रिलीज हुआ था, ठीक है, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस स्टेप। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, H and H। ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस ऑक्सीजन will share its lone pair of electron with this carbocation। तो एज अ रिजल्ट आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यह यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगी और एज अ रिजल्ट यहाँ पर अब आ जाएगा CH3OH। ओके, अब ये जो इमिडिक एसिड यहाँ पर बन गया, इससे यहाँ पर इसका टॉटमरिज्म होगी यहाँ पर, और एज अ रिजल्ट ऑफ टॉटमरिज्म हमें इसका टॉटोमर मिलेगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3NH C2
H5। अच्छा, अब यहाँ पर आप सिंपल इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और ये क्या है, अमाइड, यानी कि इसका टॉटोमर क्या है, अमाइड और अमीडिक एसिड आपस में क्या है, टॉटोमर्स। आप सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हो, बट ये हुआ कैसे, मैं अब आपको वो दो वे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैं आपको वो अब सिखाने लगी हूँ कि अमीडिक एसिड अमाइड में किस तरह से कन्वर्ट हुआ। उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा। आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। तो पता है कि यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज हुआ था इस वाले में से, जब ऑक्सीजन इससे स्नैच किया तो यहाँ से रिलीज हुई प्रोटॉन की। ये जो प्रोटॉन है ये अब इन्वॉल्व है अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए। दो मेथड है, आप दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप दोनों में से एक लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इसके साथ शेयर किया, और एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्या आ गया, CH3OH, और नाइट्रोजन क्योंकि अब यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां से अब आप कैसे शो करोगे कि पहले ये यहां से यहां शिफ्ट होगा बॉन्ड और प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। जब ये यहां शिफ्ट होगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये क्या होगा, जब ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट करेंगे तो इनको पुश कर देंगे टूवर्ड नाइट्रोजन, और एज अ रिजल्ट आपके पास अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये देखो, क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले गए हैं नाइट्रोजन के पास, पुश कर दिए थे ना। और जब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हुई तो उसने ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उनको पुश कर दिया है टूवर्ड नाइट्रोजन, C2H5। दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिसमें आप इसको कन्वर्जन इस तरह से शो कर सकते हो, फ्रॉम अमीडिक एसिड टू अमाइड। अच्छा, अब सेकेंड वे में कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पर मैं दोबारा करने लगी हूँ, C डबल बॉन्ड N CH को याद हो तो डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और एज अ रिजल्ट क्या हमारे पास आ जाएगा, NHC2H5। ओके, यहाँ पर अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसने तो अब उसने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एज अ रिजल्ट कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3OH। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोकेटाइन के साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ऑक्सीजन अब यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3NH एंड C2H5। अब ऑक्सीजन कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसलिए उसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन जो है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, और यहाँ पर रिलीज हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, सो प्रोटॉन जो है हम लोगों ने शुरू में रिएक्शन के स्टार्ट में लिया था, वो एज सच कैटलिस्ट हमें वापस मिल गया है रिएक्शन के एंड पर, और यहाँ पर अब इट क्या बन गया, अमाइड। ओके, सो आपने एमिडिक एसिड जब बना लेना है तो एमिडिक एसिड बनाने के बाद आप आइदर ये वाला मेथड यूज कर सकते हो जो आपके सामने अभी आ रहा है स्क्रीन पर, या फिर आप ये सेकंड मेथड यूज कर सकते हो उसकी कन्वर्जन करवाने में इनटू अमाइड। बट कीप इट इन माइंड कि आप लोगों ने एक मेथड करना है, ना कि दोनों। ओके, एक चीज यहाँ पर मेरे से गलती हुई है, वो मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पर आपने एरो की बजाय ये साइन बनाना है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म हो रही है, और टॉटोमेरिज्म जो है वो दोनों साइड की तरफ मूव करती है। ओके, उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने अभी जो यूज किया ये अमाइड फॉर्मेशन की, बट इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने बात की थी कि लेक्टम भी बनते हैं। अब लेक्टम कब बनते हैं, जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, साइक्लिक सिस्टम लेते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल ये चीज बतानी थी कि अगर आप माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट किस टाइम पे यूज करोगे। ओके, अगर आपके पास इस तरह से दिया होता है H एंड
R। यहाँ पर आप देख लो कि स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी हुई, तो आप सिंपल क्या करोगे, और इसको और भी अगर फर्दर आप कर लो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स से CH R। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो देयर इज नो स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन दिस वन। तो फिर आप क्या करोगे, इसको अभी फर्दर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको ड्रॉ करूंगी, क्योंकि कार्बन के साथ एक तरफ R ग्रुप अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, बट नो स्टीरियो केमिस्ट्री इज गिवन इन दिस वन। तो अब आप किसकी माइग्रेशन करवाओगे, जब माइग्रेशन करवानी होगी, माइग्रेशन किस टाइम पर होगी, मैं यहाँ पर कर ही देती हूँ सिंपल, कि ये कन्वर्ट होगा पहले CH डबल बॉन्ड N OH2 में कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देन नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और हमारे पास आ जाएगा CRH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब यहाँ पर माइग्रेशन किसकी होगी, क्योंकि देयर वाज नो स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन इन दिस केस, तो अब आप यहाँ पर यूज करोगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट का। तो यहाँ पर किस चीज की ट्रांसफर होगी, अगर आपको याद हो तो H था, देन फिनाइल और देन R। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में H पहले आता है, तो यहाँ पर माइग्रेट करेगा H। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी। इसके बाद अब लास्ट जो है वो देख लेते हैं लेक्टम कैसे बनते हैं। सो मैंने कहा था शुरू में कि हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं टू इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन इन सिस्टम। तो हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन पहले कराएंगे। ये कीटोन हम लोगों ने लिया, इसका रिएक्शन करवाएंगे NH2OH से, यानी कि आपको इक्वेशन इस तरह से दी हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर H पॉजिटिव की बजाय आपको जो कैटलिस्ट शुरू में दिए थे उनमें से कोई भी दिया जा सकता है। बट आपने याद रखना है कि जब हम लोगों ने ये जो मैकेनिज्म करना है, तो प्रोटॉन जो है वो आपका कैटलिस्ट प्रोटॉन बनाए। ओके, सो प्रोटॉन बनाया, अब क्या होगा, पहले ऑक्साइम फॉर्मेशन, कीटो ऑक्साइम, H कंडेंसेशन हो गई, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर, अच्छा इसका नाम है साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम। प्रोटॉन पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे और एज अ रिजल्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। बाकी सब कुछ सेम रहेगा इस स्टेप में। देन ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। दैट इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अभी तक फर्दर एक्सप्लेन करने की आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, अब आपने देखना है कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल था, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इससे ट्रांस पे कौन सी आर अटैच है, एक साइड ये है, ठीक है, दिस इज एंड दिस इज साइड 1 एंड दिस इज साइड 2। अब आप देखो तो OH के ट्रांस पर ये 1 वाली साइड का कार्बन अटैच है। सो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये माइग्रेट कर जाएगा ऑन नाइट्रोजन। सो यहां से ब्रेक होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह नाइट्रोजन की तरफ कर लेगा। ओके, अब ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने लगी हूं। पहले मैं इसका बाकी का स्ट्रक्चर नीचे वाला बनाती हूँ जो सेम रहेगा, कार्बन नाइट्रोजन पॉजिटिव। ओके, अब क्या हुआ कि इस यहां पर ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद इस पर आ जाएगा यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ का जो कार्बन है, दिस ये कार्बन है, ये शिफ्ट इससे
शिफ्ट कर जाएगा ऑन नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट करेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, नंबरिंग कर दो इसकी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये साइक्लिक कंपाउंड 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है और नाइट्रोजन जो है वो अब रिंग के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको एक फर्दर इजीली समझ आ जाए इस वजह से मैं इसको रीड्रॉ करने लगी हूँ सिंपल वे में। तो आपके पास आ गया ये 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अब आप देखो तो नाइट्रोजन से जो सेकंड पे कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। ये अब वो जो वाटर रिलीज हुआ था वो वाटर का ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा एन डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव। अब आपको पता है कि पहले क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में पहले यहां से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और हमारे पास आ जाएगा प्रोटॉन रिलीज हुआ, दिस इज लेक्टिम IM। अब लेक्टिम जो है वो इसके टॉटोमर में कन्वर्ट होगा जो कि है लेक्टम। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, टॉटोमर्स हैं। अब इसकी कन्वर्जन कैसे होगी, मैंने आपको कहा था दो मेथड बता रही हूँ, दोनों में से आप एक यूज कर लेना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन और एज अ रिजल्ट इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर, तो एज अ रिजल्ट आपके पास लेक्टम की फॉर्मेशन हो जाएगी। double bond O and NH. This is lectum. Okay, now we will see the last example of today. और इसके अंदर हम ले रहे हैं, ओके मैं डायरेक्ट आपको ऑक्साइम बनवाने लगी हूँ। ठीक है, यानी कि इस केस में आप ये कह लो कि आपको डायरेक्टली क्या दिया गया है, ऑक्साइम। सो दिस एग्जाइम वाज गिवन अलोंग विद क्या, इसकी कंडीशन दी हुई है H2SO4 ही कह लो आप यहाँ पर। H2SO4 यानी कि H2SO4 प्रोटॉन यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, प्रोटॉन फॉर्मेशन करेगा तो देन हमारे पास फर्स्ट स्टेप में मैं ओके सो यहाँ पर क्या होगा कि अब जब इसने शेयर किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा N ओ सॉरी इस यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, सो दिस carbon has double bond with nitrogen and OH2 positive. Then in next step यहाँ से ये स्नैच करके निकल जाएगा और हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज N पॉजिटिव चार्ज। ओके सो अब इसके ट्रांस पे कौन सा प्रेजेंट है, ये साइड, तो ये यहाँ से ब्रेक करेगी, ये वाला कार्बन, दिस कार्बन विल ब्रेक फ्रॉम दिस कार्बन एंड शिफ्ट टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे इसकी शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास आ जाएगा, पहले आप इस तरह कि आपको सही से समझ आ जाए, ये यहाँ से इसने ब्रेक किया कार्बन के साथ बॉन्ड और शिफ्ट कर गया
नाइट्रोजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ से इसने स्नैच कर लिया ना, कार्बन टूट गया इसके साथ से, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर गया ताकि वो नाइट्रोजन के साथ शेयर कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो तो फिर मैं दोबारा नंबरिंग कर देती हूँ जैसा मैंने पहले की थी, 1 2 3 4 5 एंड 6. So this structure is now converted into 6-membered ring structure. तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6. अब 1 और 2 के कार्बन के बीच में पहले तो क्या बनाना है आपने, डबल बॉन्ड, एंड ओके यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ओके 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 वाली कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. उसके बाद 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड देन 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वही कि वाटर जो रिलीज हुआ इस स्टेप में, यहाँ पर -H2O, ये अपना इस वाटर का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बोकेटाइन के साथ. यहाँ पर इसने शेयर किया इस कार्बोकेटाइन के साथ, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा N this. We will get this structure that is lectin. अच्छा, अब यहाँ पर अब देखो लेक्टम के साथ इसका जो लेक्टम है वो मैं विदाउट कन्वर्जन यहाँ पर डायरेक्ट लिखने लगी हूँ. सो इसका लेक्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H. अब आप देखो तो यहाँ पर जो लेक्टम का स्ट्रक्चर है उसमें हो रही है रेजोनेंस, और आपको पता है कि जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है. सो बिटवीन दीज टू लेक्टम इज मोर स्टेबल, और जहां पर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम ज्यादा उस साइड पर रहेगा. सो इन दिस केस अगर आप लेक्टिम पर भी खत्म कर देते हो तो आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों टॉटमर्स में से मोर स्टेबल क्या है, लेक्टिम. सो आपके पास जो मेजर यहाँ पर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेक्टिम. आई होप सो कि आपको मैकेनिज्म और जो इंपॉर्टेंट बातें आपके पेपर में लिखने के लिए जरूरी थी मैंने वो आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपको सारा जो इस बेकमैन रीअरेंजमेंट है वो क्लियर हो चुका है कंप्लीटली. इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर as best as I can. So guys, till we meet again, till then take care. Allah Hafiz.